नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के महामुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आखिरकार अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां, सूर्य ने 11 ऐसे धुरंधरों को मौका दिया है जिनको देखकर पाकिस्तान के डग आउट में पहले ही डर का माहौल बन चुका है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आ गई है तो फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार सूर्य कुमार यादव ने सुपर 4 के पहले मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में किस किस को रखा है, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, इस समय क्रिकेट का सबसे बड़ा महायुद्ध यानी एशिया कप चल रहा है। ग्रुप स्टेज के सारे मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब आ गया है टूर्नामेंट का सबसे धमाकेदार पड़ाव, सुपर 4 का दौर। 4 सबसे दमदार टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश इस चरण में पहुंच चुकी हैं और अब पूरे एशिया के क्रिकेट फैंस का ध्यान टिका है उस मैच पर जिसका इंतजार पूरे साल किया जाता है। भारत बनाम पाकिस्तान का महासंग्राम, इंडिया और पाकिस्तान के बीच यह सुपर 4 का महामुकाबला 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जैसे ही तारीख पास आ रही है, फैंस की धड़कनें तेज हो रही हैं और सोशल मीडिया पर तो पहले ही इस मुकाबले को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। दोनों टीमें इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेट्स पर जमकर पसीना बहाया जा रहा है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और दोनों ही टीमें चाहती हैं कि वे इस मैच में जीत दर्ज करके सुपर 4 में अपनी स्थिति मजबूत करें। आपको याद दिला दें कि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना ग्रुप स्टेज में भी हुआ था। उस मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में हराकर पूरे स्टेडियम में तिरंगा लहरा दिया था। उस हार के बाद पाकिस्तान की टीम को जमकर आलोचना झेलनी पड़ी थी। यही वजह है कि पाकिस्तान इस सुपर 4 के मुकाबले में मैदान पर उतरते ही सिर्फ एक ही चीज सोचेगा, बदला। लेकिन दोस्तों, बदला लेना इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि भारतीय टीम इस समय अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर डिपार्टमेंट में खिलाड़ी चमक रहे हैं। टॉप ऑनर्ड रन बरसा रहा है, मिडिल ऑनर्डर मैच फिनिश कर रहा है और गेंदबाज विरोधियों को धूल चटा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए टीम इंडिया को हराना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होगा। भारत की टीम चाहेगी कि वह इस सुपर 4 के पहले मुकाबले में भी पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट की अपनी शानदार शुरुआत करें और सीधे फाइनल की राह आसान बनाएं। इस मुकाबले का एक और बड़ा फैक्टर है दुबई की पिच। पिछली बार भी इसी पिच पर भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था। इस बार भी टीम इंडिया के पास शानदार स्पिन अटैक है। कुलदीप यादव अपनी कलाई की जादूगरी दिखाने के लिए तैयार हैं। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती पिच पर अपनी टर्न और बाउंस से कमाल करने वाले हैं। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या पावर प्ले में पाकिस्तान के टॉप ऑन ऑर्डर को झटका देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि इतिहास कहता है, जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो प्रेशर सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और वही टीम जीतती है जो उस दबाव को संभाल ले। दोस्तों, यह मैच सिर्फ 2 टीमों के बीच का मुकाबला नहीं है, यह भावनाओं की जंग है। यह मैच हर भारतीय और हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। स्टेडियम खचाखच भरा होगा, टीवी स्क्रीन के सामने करोड़ों लोग बैठे होंगे और हर बॉल, हर चौके पर उत्साह अपने चरम पर होगा। लेकिन दोस्तों, इस मैच में पाकिस्तान की टीम को हराने के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे और अब सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार सूर्य ने किस किस को मौका दिया है। दोस्तों, प्लेइंग 11 में सूर्य ने नंबर 1 पर ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर अभिषेक शर्मा को सौंपी है। जी हां, वही अभिषेक शर्मा जिन्होंने ओमान के खिलाफ पिछले मैच में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया था। अभिषेक शर्मा का अटैकिंग अप्रोच पाकिस्तान के खिलाफ मैच का टोन सेट करने के लिए परफेक्ट है। टीम मैनेजमेंट का फोकस रहेगा कि शुरुआत से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए और इसके लिए अभिषेक शर्मा से बेहतर विकल्प फिलहाल किसी के पास नहीं। अभिषेक शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर सिर्फ पावर प्ले के अंदर ही मैच को पलटने का दम रखते हैं। उनकी आक्रामकता पाकिस्तान के ओपनिंग गेंदबाजों को तुरंत बैकफुट पर धकेल देगी। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है टीम के उपकप्तान शुभमन गिल पर। जी हां, वही शुभमन गिल जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। गिल की बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास है। उनका हर शॉट इतना स्टाइलिश होता है कि देखने वाला बार बार रिप्ले देखना चाहे।
शुभमन गिल सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच की दिशा बदलने वाली मशीन है। चाहे पिच कितनी भी मुश्किल हो या सामने गेंदबाज कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, गिल अपने बैट से ऐसा जादू कर देते हैं कि गेंदबाज खुद दबाव में आ जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में गिल ने कई बड़े मैचों में भारत को शानदार शुरुआत दी है और यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें उपकप्तान बनाया है। इस मैच में भी फैंस को गिल से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। अगर गिल का बल्ला चल गया तो समझ लीजिए पाकिस्तान के गेंदबाजों की शामत आ जाएगी। उनके कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव देखने का मजा ही अलग है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए शुभमन गिल की क्लासिक बल्लेबाजी का आनंद लेने के लिए, जिसके बाद प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खुद को रखा है। जी हाँ, खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, हमारे मिस्टर 360 डिग्री। सूर्य का बल्लेबाजी स्टाइल ही ऐसा है कि दर्शक हर बॉल पर कुछ नया देखने की उम्मीद करते हैं। सूर्य सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि इस टीम की धड़कन है। जब वह मैदान में आते हैं तो पूरी टीम का आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है, चाहे टीम दबाव में हो या फिर जीत की ओर बढ़ रही हो। सूर्य का बैट हर परिस्थिति में रन बरसाता है। उनके शॉट्स इतने अनोखे होते हैं कि गेंदबाज को समझ ही नहीं आता कि गेंद कहां डालें। ओमान के खिलाफ प्लेइंग 11 में सूर्य ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से टीम को लीड किया था और अब पाकिस्तान के खिलाफ वे नंबर 3 पर उतरकर टॉप ऑर्डर को मजबूत करेंगे। पिछले मैच में भी सूर्य ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की थी और इस बार भी फैंस को उनसे वही धमाकेदार पारी की उम्मीद है। अगर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल गया तो दुबई के मैदान में चौकों की बारिश हो जाएगी और पाकिस्तान की डगोट में सन्नाटा छा जाएगा। दोस्तों, नंबर 4 पर मैदान में उतरेंगे तिलक वर्मा। जी हां, वही तिलक वर्मा जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। तिलक वर्मा मैदान पर आते ही मैच का माहौल बदल देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत भी है और क्लास भी। तिलक वर्मा को खास तौर पर इसलिए चुना गया है क्योंकि वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेखौफ खेलते हैं। अगर शुरुआत में जल्दी विकेट गिर जाए तो तिलक वर्मा अपने धैर्य और शॉट सिलेक्शन से पारी को संभाल लेते हैं और अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए तो उनका आक्रामक खेल विपक्षी टीम को पूरी तरह दबाव में डाल देता है। ओमान के खिलाफ उन्होंने मिडिल ऑन ऑर्डर में कमाल किया था और इस बार भी फैंस को उनसे वही उम्मीद है। दुबई की पिच पर तिलक वर्मा पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि जब नंबर 4 पर तिलक वर्मा आएंगे तब चौकों की आतिशबाजी शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान की टीम फिर से डिफेंसिव मोड में चली जाएगी। वहीं दोस्तों, नंबर 5 पर उतरेंगे टीम इंडिया के स्टाइलिश विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। जी हां, वही संजू सैमसन जिनका बैटिंग स्टाइल किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। मैदान पर आते ही संजू अपनी क्लासी शॉट से स्टेडियम का माहौल बदल देते हैं। संजू सैमसन को टीम में इसलिए रखा गया है क्योंकि वह मिडिल ऑन ऑर्डर में बैटिंग करते हुए मैच को किसी भी दिशा में मोड़ने का दम रखते हैं। अगर शुरुआत अच्छी ना हो तो संजू पारी को संभालते हैं और अगर शुरुआत शानदार हो तो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को पूरी तरह मैच से बाहर कर देते हैं। संजू के कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर लगाए गए गगनचुंबी सिक्सर देखने का मजा ही कुछ और है। फैंस को उनसे हमेशा यही उम्मीद रहती है कि वह आते ही स्ट्राइक रेट ऊपर ले जाएंगे। साथ ही विकेट कीपिंग में भी उनका रोल बेहद अहम है। उनकी तेज स्टंपिंग और बिजली जैसी रिफ्लेक्स पाकिस्तान के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों, जब नंबर 5 पर संजू सैमसन आएंगे तो चौके की बरसात और स्टेडियम में शोर गारंटी है। पाकिस्तान के गेंदबाजों को फिर से सिर पकड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, नंबर 6 पर मैदान में उतरेंगे टीम इंडिया के असली गेम चेंजर हार्दिक पांड्या। जी हां, वही हार्दिक जिनके आते ही मैच का पूरा मूड बदल जाता है। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया के सबसे बड़े फिनिशर हैं। जब वो पिच पर आते हैं तो विपक्षी कप्तान की टेंशन दोगुनी हो जाती है। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खासियत है उनका निडर खेल। चाहे मैच कितना भी टाइट क्यों ना हो, हार्दिक अपने बड़े शॉट से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। उनकी हेलीकॉप्टर शॉट जैसी ताकतवर हिट्स और डेथ ओवर्स में लगने वाले लंबे सिक्सर फैंस को सीट से खड़ा कर देते हैं। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी हार्दिक पांड्या उतने ही खतरनाक हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी सटीक गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर ब्रेक लगाने का काम कर सकती है। उनका ऑन राउंड परफॉर्मेंस ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, जब नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या उतरेंगे तो मैच में जोश और रोमांच अपने चरम पर होगा और पाकिस्तान के चेहरे पर पसीना साफ दिखने लगेगा। जिसके बाद नंबर 7 पर उतरेंगे टीम इंडिया के पावर हिटर शिवम दुबे। जी हां, वही शिवम दुबे जो आते ही मैदान पर चौकों की आतिशबाजी शुरू कर देते हैं।
शिवम को खास तौर पर इस पोजीशन पर इसलिए रखा गया है क्योंकि वो आखिरी ओवर्स में आकर गेंदबाजों की धुलाई करने में माहिर हैं। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट डेथ ओवर्स में गजब का रहता है। उनकी ताकतवर हिटिंग दुबई के बड़े ग्राउंड को भी छोटा बना देती है और सबसे खास बात, वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बराबर आक्रामक रहते हैं। अगर टीम को आखिरी 4 ओवर्स में रन रेट बढ़ाना हो तो शिवम दुबे से बेहतर कोई विकल्प नहीं। सिर्फ बैटिंग ही नहीं, गेंदबाजी में भी शिवम दुबे टीम के लिए काम के साबित हो सकते हैं। उनके कुछ ओवर कप्तान सूर्य कुमार यादव को फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प मिल जाता है। तो दोस्तों, जब नंबर 7 पर शिवम दुबे आएंगे तब गेंदबाजों की हालत खराब होना तय है और दुबई का स्टेडियम से गूंज उठेगा। नंबर 8 पर टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल उतरेंगे। जी हां, वही अक्षर पटेल जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। अक्षर पटेल को टीम का साइलेंट गेम चेंजर कहा जाता है क्योंकि वह बिना ज्यादा शोर मचाए विपक्षी टीम को बैकफुट पर डाल देते हैं। गेंदबाजी में अक्षर पटेल का रोल बेहद खास रहने वाला है। दुबई की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार रहती है और अक्षर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका ही नहीं देते। वो पावर प्ले में बल्लेबाजों को आउट स्विंग और इन स्विंग से चकमा देते हैं और फिर डेथ ओवर्स में अपनी स्लोअर बॉल और यॉर्कर से बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और वह इस बार भी शुरुआती झटके देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिर्फ विकेट ही नहीं, बुमराह का कंट्रोल रन रेट पर भी कमाल का होता है। उनकी गेंदबाजी के समय रन बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव हमेशा अहम मौकों पर गेंद उनके हाथ में थमाते हैं। दोस्तों, नंबर 11 पर सूर्य कुमार यादव ने टीम में रखा है टीम इंडिया के सबसे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। इनको भी ओमान के खिलाफ रेस्ट दिया गया था, लेकिन इस मैच में इनका वापस कमबैक हो रहा है। जी हां, वही वरुण चक्रवर्ती जिनकी गेंदबाजी को पढ़ना किसी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। इन्हें मिस्ट्री स्पिनर यूं ही नहीं कहा जाता। वरुण के पास ऐसी वेरिएशन है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि गेंद किस दिशा में जाएगी। वरुण चक्रवर्ती पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक कहीं भी गेंदबाजी करने में सक्षम है। उनकी फ्लैट और तेज गेंदें बल्लेबाज को शॉट खेलने का समय नहीं देती। दुबई की पिच पर उनकी गेंदबाजी और भी खतरनाक हो सकती है क्योंकि यहां टर्न और ग्रिप दोनों मिलते हैं। पिछले कुछ मैचों में वरुण ने अहम मौकों पर विकेट लेकर टीम इंडिया को मैच में वापसी करवाई है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी है। वरुण की मौजूदगी से भारतीय स्पिन अटैक और भी मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की होने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पाकिस्तान के खिलाफ। वैसे तो भारत की यह प्लेइंग 11 काफी मजबूत नजर आ रही है। ओमान के खिलाफ वाली 11 से कुछ बदलाव के साथ ये और भी बैलेंस्ड लग रही है। बाकी आपको क्या लगता है, यह प्लेइंग 11 सही है या फिर कोई बदलाव होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक के लिए वंदे मातरम।